अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर आज हम हैरी को शावर दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे इसे शावर नहीं दिया था, तो इकराश घर पर ही था, तो इसे मैंने कहा कि चलो आज सबसे पहले हम हैरी को शावर देते हैं, क्योंकि ये इकराश मतलब वो ही मेरे साथ हेल्प करवाता है इसे शावर देने में, वरना ये हमारे तो काबू ही नहीं आता। तो बस अब यहाँ पे इसको शावर दे दिया था और यहाँ पर मैं इसे ड्राई कर रही थी, और ये काफ़ी दिनों बाद इस बेचारे को शावर दिया है। तकरीबन 1 मंथ हो गया था, तो इसे भी बड़ा मज़ा आया। और ये शावर लेने के बाद ये भी इतना सोता है और इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना खेलता है फिर। तो बस जी आज बहुत सारे काम है। हैरी को शावर दिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सारा बर्नर जो है वो क्लीन किया है, इसके ऊपर फॉइल लगाई है, और फिर यहाँ पर कुछ जो थे वो बोटल्स थी, ऑयल वगैरह इसके अंदर, मतलब हम होता है कि ऑलिव ऑयल डाल के रखते हैं और दूसरा जो नॉर्मल ऑयल होता है वो। तो इन सबको मैंने कहा कि आज अच्छी तरह से वॉश करती हूँ गर्म पानी में डालकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी। तो बस ये सारे काम थे, और किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि किचन के कैबिनेट्स और दीवारें वगैरह जो थी वो सारी टाइल्स वगैरह काफ़ी ख़राब हो रही थी। वैसे तो इसके कैबिनेट्स वगैरह जो है वो मैं 1-2 दिन के बाद इसके ऊपर जो है वो मतलब साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी होता है कि अच्छे तरीके से वीक में एक दफ़ा जो है वो सारी टाइल्स वगैरह और इसकी जो कैबिनेट्स हैं वो अच्छे से बाहर से साफ़ करने होते हैं। तो बस यहाँ पर ये बोटल्स मैंने धोकर बॉयल होने के लिए रख दी थी। बस ये 1-2 दफ़ा जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसे साफ़ पानी से निकाल लूँगी। और फिर यहाँ पर मैं कैबिनेट सारी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो बस जिस तरह के डेली मैं इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा लगाती रहती हूँ, जब मुझे फ़ील होता है कि थोड़ी सी गंदी हो रही है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन ये कि वीक में एक दफ़ा अच्छे से सारा स्प्रे वगैरह करके अच्छे से ये करना होता है। तो बस आज ऐना भी मेरे साथ ही थी घर पर, तो मैंने कहा कि चलो आप मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओ, क्योंकि अकेले करना मैनेज करना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटियों का भी बहुत आपको आसरा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो बस ऐना का तो मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो मेरी हेल्प करती है। तो यहाँ पर साथ साथ वो बेचारी मेरे साथ काम करवा रही थी, ये चीज़ पकड़ा, बस ये कि छोटे छोटे काम वो बेचारी कर देती है, ये चीज़ें पकड़ाने का। और ये कि कभी कभी बेचारी बर्तन भी धो देती है और चाय बना लेती है इस तरह। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिसमें वो बेचारी मेरी हेल्प करती है। तो जी बस ये बेटियां भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हैं, रहमत हैं। तो बस अल्लाह पाक इनके बहुत अच्छे नसीब करे। तो बस ये कि ये माशाल्लाह मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती है, बहुत ज़्यादा। तो और आज ये था कि ये घर पर ही थी, तो साथ में फिर मैं इसे लेके किचन वगैरह की और घर की अच्छे से मैंने कहा कि आज क्लीनिंग कर लूँ। तो क्योंकि बस छोटे छोटे काम ही होते हैं, अगर उसमें भी आपकी हेल्प हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक एडवांटेज हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये मैं सारी वो टाइल्स वगैरह जो थी वो अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि बस ऐसे ही बर्तन धोते हुए यहाँ पर दीवारों पर भी थोड़े से निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ। किचन के बाद फिर मेरी बारी है घर की क्लीनिंग की। तो पहले मैंने सोचा कि किचन अच्छे से क्लीन कर लूँ, और फ्रिज वगैरह जो है वो बाहर से भी साफ़ करनी है। अंदर से तो खैर साफ़ ही है, बाहर से फ्रिज के ऊपर भी थोड़े से निशान वगैरह पड़ जाते हैं, जिस तरह आप दरवाज़ा वगैरह ओपन करते हो फ्रिज का। और फिर ये था कि ओवन वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो बस ये सारे काम आज मैंने डन करने हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये जो है मल्टीपर्पज़ जो है वो ये क्लीनर है, इससे एक दफ़ा आप साफ़ कर लो वीक में, तो बहुत अच्छे से ये सारे कैबिनेट्स वगैरह, आपका बर्नर वगैरह, दीवारों पे भी अगर निशान हो तो ये सारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे ही मैं जो नीचे के जो मेरे कैबिनेट हैं ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आटा वगैरह गूँथना और फिर रोटी बनाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा वगैरह गिर जाता है, तो फिर ये इन हैंडल्स के ऊपर जो है वो जम जाता है। तो ये तो मैं वैसे डेली ही कपड़ा लगाती हूँ, लेकिन ये कि वीक में एक दफ़ा ये मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर होता है इससे सारा अच्छा से साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर किचन में ये होता है कि ऑयल वगैरह होता है, वो ग्रीस सी हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं रहती जब आप इससे अच्छे से क्लीन कर लेते हो। तो यहाँ पर अब बस मैंने सोचा कि आज मैं किचन को भी अच्छे से वॉश करती हूँ, लेकिन मेरा ये किचन वॉश करना बहुत मुश्किल काम है, इस पर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसकी टाइल्स जो हैं वो बैलेंस नहीं हैं, ऊपर नीचे टाइल्स हैं। तो फिर यहाँ से वॉश तो हो जाता है, लेकिन बाद में वाइपर लगाना और पानी निकालना बहुत मुश्किल काम था। पहले मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम लगाकर इसे स्टीम मोप कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको आज अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। बस फिर मैंने वॉश कर लिया। इस पर काफ़ी टाइम लगा, इस पर क्लीनर वो मतलब वो करने पे
इस वाइपर लगाने पर। और फिर बस अब उसके बाद किचन सारा क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, अब वैक्यूम क्लीनर भी सारा लगा दिया था पूरे घर के अंदर। और फिर उसके बाद ये स्टीम मॉप है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, मेरे ख्याल में 350 से 400 दिरहम के अंदर मुझे ये मिल गया था। और ये बहुत ही अच्छा है। इसे आप कारपेट्स के ऊपर भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छे से इससे कारपेट वगैरह साफ़ होते हैं और फ़र्श भी बहुत अच्छा से साफ़ होता है। और ये कि सारे जो थे, जब ये स्टीम से ना सारे जर्म्स वगैरह जो होते हैं आपके फ़र्श पे भी, वो भी सारे मतलब क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मतलब ये पसंद है। और ये कि दूसरे मॉप होते हैं वो आप करते हो, उससे आप थोड़े से थकावट सी हो जाती है, लेकिन ये आप करो बड़ा मज़ा आता है। तो वही बच्चे कह रहे थे मम्मा ये तो करना बहुत आसान है, मैं हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आओ हेल्प करवाया करो मम्मा की। तो ये कि ये बहुत ही ईज़ी है ना, बहुत फ़ायदा है इसका, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो ये कि ये भी मैं ना वीक में 2 से 3 दफ़ा तो ये स्टीम मॉप में कर लेती हूँ। बाकी दूसरा मॉप है उससे बस हल्के से आगे-आगे से कर लेती हूँ सफाई, लेकिन ये कि वीक में 2 से 3 दफ़ा जो है ये। तो जी यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई है। तो अभी डस्टिंग का सारा काम ऐना ने किया है। तो यहाँ पर ऐना वाशरूम जो है उनके बाहर डोर जो है वो बाहर की साइड के वो अच्छी तरह से क्लीन करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अभी ये काम आप खुद करो ना। तो यहाँ पे ऐना इस वाशरूम का और ये दूसरा वाशरूम है उसका डोर ऐना साफ़ करेगी। और ये हैरी जो है ना वो ऐना की, हाँ जैसे जैसे वो डस्टिंग कर रही है ना, है ना वो भी छलांग लगाने लगा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है। हैरी इसके साथ साथ ही घूम रहा है। ये अच्छी तरह से ये जो हैंडल्स है ना इनके ऊपर भी स्प्रे करके लगाना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको तो साइड पे करो, ये साथ साथ होके क्या कर रहा है मेरा असिस्टेंट। हैरी पीछे हटो आप, है ना, ये नीचे की साइड पे भी फेरना। और हाँ इस साइड पे। तो बस जी यहाँ पर क्लीनिंग डस्टिंग की जो है मेरी क्लीनिंग सारी हो गई थी। अब डस्टिंग जो है ये मैंने ऐना को कहा है कि आप अच्छे से डस्टिंग कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वाशरूम के डोर्स वगैरह बाहर से अंदर से तो मैं जब वॉश करती हूँ साफ़ हो जाते हैं, तो बाहर हाथ वगैरह लगते रहते हैं। तो मैंने कहा इसको अभी अच्छी तरह से स्प्रे करके इसके ऊपर कपड़ा लगा दो। और यहाँ पर ये ड्रेसिंग है इसके ऊपर भी सब बॉटल्स उठाकर अच्छी तरह से इनको क्लीन किया था। लेकिन घर सारा बंद रहता है, लेकिन फिर भी बस ये कि डस्ट वगैरह थोड़ी थोड़ी आती ही रहती है। और कपड़े तो हमारे डेली वॉश होते हैं, डेली वॉश होते हैं। और मुझे अपना ये फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब यहाँ पे शुरू में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे ना एक बालकनी नहीं थी, उसका मुझे बहुत ज़्यादा था कि थोड़ी बालकनी हो, कपड़ों को ना थोड़ी धूप भी लगनी चाहिए। लेकिन ये कि बालकनी नहीं है, तो धूप वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती कपड़ों के अंदर, तो बहुत मुश्किल होती है ना। तो रूम के अंदर ही आपने कपड़े मतलब फैलाए हुए हों तो अजीब सा लगता है, और दूसरा धूप भी नहीं लगती, थोड़ी नमी नमी सी रहती है। वैसे तो उसकी वजह से फिर हमें अपने रूम का फ़ैन चला के ही रखना पड़ता है जब कपड़े फैलाए हुए हों। तो बस यहाँ पे सारा काम हो गया है, ये देखें। और पूरा लाउंज भी जो है वो हमारा लाउंज भी है, ये सिटिंग रूम भी है, ये डाइनिंग रूम भी है। इसको मतलब सब कुछ ही कहें कि यहाँ पर हम हर वक्त यहीं पे हम लोग रहते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पे गुजरता है रूम में, तो बस हम सोने के लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये हैरी ने हमारे घर के जितने भी ये जो कर्टन्स हैं ना, इनकी रेलिंग सारी ख़राब की हुई है। ये जब खेलने के मूड में होता है भाग कर आता है, इनके ऊपर छलांग लगाता है। हैरी तो देखो आज नहा के हैरी भी साफ सुथरा हो गया है। मेरा बच्चों बहुत दिनों के बाद आज नहाने की तो पॉलिश बेबी छून तुम मैंने तेरे को मैंने खा जाना है, खा जाना है अपने बच्चे को, किधर से खा जाना है। आपके मुंह छुपाती फिर रही हो। तो जी यहाँ पर सब कामों से फ़ारिग होकर अब आ गए थे किचन में, क्योंकि अब दोपहर का खाना रेडी करना था। तो यहाँ पर ये जो थी ये बाल्टी थी, यहाँ पर ये मैंने एक लेकर रखी थी। तो आटा वगैरह जो है हम 5 केजी का लाते हैं, तो वो फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, तो इसमें 5 केजी तक आ जाता है। तो पहले तो मैं अलबेकर का आटा यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा वो मुझे मिला नहीं नेस्टो से। तो फिर ये आटा मिला था, तो फिर मैं ये लेकर आ गई थी। ये भी अच्छा है, ये मेरे ख़्याल में फ़ख्र पाकिस्तान के नाम से है, तो ये भी अच्छा है। बस ये आटा वगैरह निकाल के आटा गूँध कर मैंने रख दिया था। और अब यहाँ पर हो रही है सालन बनाने की तैयारी। और यहाँ पर साथ में ही हैरी के लिए मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हैरी को फिर कभी ये होता है कि चिकन और यखनी भी मैं देती हूँ।
वैसे तो उसे मैं कैन फूड होता है एक वो देती हूँ और रॉयल कैनिन का ड्राई फूड है वो देती हूँ। लेकिन साथ में फिर ये कि चिकन बॉयल करके भी मैं इसको दे देती होती हूँ 1-2 दिन के बाद। और साथ में इसकी यखनी तो ये बहुत शौक से पीता है। तो बस यहाँ पर अब सालन भी मेरा साथ-साथ रेडी हो रहा है। यहाँ पर प्याज़ मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर ऐना को मैंने कहा कि अब आप बैठ के थोड़ा-सा मुझे ये जो होते हैं ना धनिया, ये मुझे साफ़ करना ज़रा बहुत मुश्किल सा काम लगता है। ये जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो ये होता था कि मेरी अम्मी करके दे देती थी ये काम। तो यहाँ पर भी ये मुझे थोड़ा टाइम लगता है इसके ऊपर, तो ये मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो मैंने ऐना को कहा कि आप बैठ जाओ और मुझे ये धनिया साफ़ कर दो। और यहाँ पर ये देखिए हैरी साहब जो है वो फिर किचन के अंदर आकर बैठ गए हैं। इसे वो चिकन की किचन और चिकन मिलते-जुलते हैं। चिकन की स्मेल आ रही थी, तो बस ये कैबिनेट के ऊपर यहाँ पे शेल्फ़ पे आके बैठ गया है कि मुझे भी मतलब खाना तो होता है कि इसने अपना खाना खा लिया है दूसरा, लेकिन बस इसको जो उसकी स्मेल आ रही है तो बस ये ऊपर आके चढ़ के बैठ गया है। तो बस अब इसे मैं यहाँ से उतारूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से, पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इस शेल्फ़ को दिन में क्लीन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर मुझे खाना बनाना होता है। तो बस इसको यहाँ से उतार कर फिर मैं इसको अच्छी तरह से इसको शेल्फ़ को क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरी रोटियाँ भी इसके ऊपर ही बनती हैं। तो बस अब ये बनाते हैं अपना खाना। और यहाँ पर ये देखें साथ में मेरा चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। और ये मैंने वैसे ही सिंपल सा चिकन बनाया था, लेकिन इसमें मैंने साथ में क्या किया था कि हाँ, वो जो थी क्रीम जो थी वो मैंने बाद में ऐड कर दी थी इसके अंदर। उससे ये कि एक टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है खाने का। और फिर उसके बाद मैंने अदरक और धनिया ऐड कर दिया था। और ये कि ये थोड़ा कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बच्चों को ज़्यादातर चिकन की ही हो कोई चीज़ बनी हुई। तो फिर मैंने कहा कि चलो चिकन में आज थोड़ा-सा ये करते हैं कि क्रीम ऐड करके उसका टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर सालन भी मेरा रेडी है और उसके बाद मैंने रोटी बनानी है। रोटी भी मैं आजकल घर पर ही बना रही हूँ। म मतलब 2 टाइम तो लाज़मी बनती है। सुबह में तो ये होता है कि चलो ब्रेड हो, लेकिन ये कि वीकेंड पे सुबह में पराठे वग़ैरह भी घर पर ही बनते हैं। तो बस ये है कि मेरे बच्चे जो है ना वो रोटी के ऊपर उनको घी लाज़मी चाहिए होता है। तो बस रोटी बना के उसके ऊपर मैं हल्का-सा जो है वो कभी ऑलिव ऑयल लगा देती हूँ, कभी देसी घी होता है तो वो लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना वग़ैरह दोपहर का खा लिया था। उसके बाद इतना थक गए थे कि तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने रेस्ट किया, मैं सो गई थी। फिर शाम में उठे क्योंकि सालन तो पड़ा हुआ था। तो फिर बस ऐसे ही कि थकावट सी हो रही थी और अजीब-सी तबीयत सी थी। तो फिर बस तो जी यहाँ पर हम आए हैं बलमजाज की तरफ। यहाँ पर हस्बैंड को किसी से काम था, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं साथ। तो बस मैं और ऐना ही आए हैं, सुभान और इकराश दोनों घर पर ही थे। तो यहाँ पर सोचा कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और कुछ चाय वगैरह पी लेंगे। लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं कॉर्निश की तरफ जाऊँ, वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठूँ। तो बहुत दिल चाह रहा था मेरा, लेकिन फिर बस बाहर निकल के थोड़ा मूड चेंज हो गया कि नहीं बस अब लेट हो गए हैं काफ़ी। तो अब चलते हैं घर पर ही चाय पी के वापस, क्योंकि कॉर्निश पर जाने का मज़ा मुझे ज़्यादा आता है कि जिस वक़्त ना इवनिंग का टाइम हो। इतनी रात में मज़ा नहीं आता कॉर्निश पर।